भी तस्वीरें दिखाएंगे कुरुक्षेत्र की, जहां राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी शिरकत कर रहे हैं। बराबरी, न्याय और ऊंचे आदर्शों वाला गणतंत्र स्थापित किया है। साथ ही सभी को विचारों की आजादी और उन्नति के समान अवसर दिए गए हैं। इससे हमें सब शासन देने के साथ ही विविधताओं से भरे इस देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। आज जब हम संविधान दिवस पर संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा व्यक्त करने और इसके अनुरूप आचरण करने का संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसा ही संकल्प पूरे देश में आयोजित किए गए समारोह में भी लिया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इस संकल्प की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जी ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये शब्द कहे थे, अगर संविधान को सरल भाषा में मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिग्निटी फॉर इंडिया एंड यूनिटी फॉर इंडिया, इन दोनों मूल मंत्रों का एक साकार करता है। आज देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने प्राचीन आदर्शों और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। आज खेल हो, स्टार्टअप हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स हो, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेवारी भी हमारे युवाओं के कंधों पर ही है। आज के युवाओं में संविधान की समझ और बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि वे राजनीतिक विषयों पर चर्चा का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा अभी बताया भी गया है कि इस संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और कुल मिलाकर के अगर हम देखें 1072 दिन इस पवित्र संविधान में बनाने के लिए लगे। और उसमें जो बैठकें हुई, बैठकों में जो चर्चा हुई, हमने उसके मूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या चर्चाएं, क्या विषय के ऊपर बात हुई। एक इतना बड़ा संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आज हमें मिला है, मेरा युवा साथियों से अपील है कि हम इसके मूल के अंदर हमें जाना चाहिए। इससे उनकी संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी और नई जानकारियां हमें उपलब्ध होंगी। इससे युवाओं में कर्तव्य, समानता और अधिकार जैसे विषयों को समझने का विजन भी पैदा होगा। हमारे संविधान की एक और विशेषता है, मुझे खुशी है बताते हुए कि जो आज के युवा भारत में और भी अधिक जरूरी हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो दूरदर्शी है, जो अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। जब हम हमारे युवा इन्हें जानेंगे और उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा, इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होगी वह हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश व प्रदेश के भविष्य को और मजबूत करेगी। मुझे विश्वास है कि संविधान का अमृत महोत्सव इस दिशा में हमारे संकल्पों को और अधिक मजबूत करेगा। मुझे युवा साथियों,
आज आप लोगों के बीच में जब हमारे युवा इन्हें जानेंगे तो उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा होती है वह हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश व प्रदेश के भविष्य को और मजबूत करेगी। मुझे विश्वास है कि संविधान का अमृत महोत्सव हमारे संकल्पों को और मजबूत करने का ये काम करेगा। साथियों, संविधान बनाने के चुनौतीपूर्ण कार्य में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महान योगदान है और उन्होंने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही शब्द हैं कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि शासक वर्ग की नीयत साफ नहीं है तो संविधान घटिया बन जाएगा। संविधान की सफलता इसे लागू करने वाले के चरित्र पर निर्भर है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। मुझे आज खुशी है जब मैं युवाओं के बीच में आज यहाँ आया हूं, जब हम देखते हैं कि अभी 2014 से पहले हमारे युवा जो पढ़ते भी थे, पढ़ने के बावजूद भी भाइयों उसको किसी के दर के ऊपर शीश रखने के लिए जाना पड़ता।